फिर से एक बार स्वागत है प्रूडेंस कोचिंग इंग्लिश क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं 2 फिश एंड 5 लोव्स ऑफ ब्रेड। आज हम पूरा हिंदी में पढ़ेंगे और उसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा बहुत अच्छा खासा एनिमेशन, जिससे कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इस स्टोरी का दूसरा नाम है द फीडिंग ऑफ द 5000 और इसको मिराकल ऑफ द 5 लोव्स एंड फिश के नाम से भी जाना जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं प्लॉट ऑफ द स्टोरी। प्लॉट ऑफ द स्टोरी में हमको ये देखने को मिलता है कि एक बच्चा उछल कूद करते हुए जा रहा था किसी काम से। उसको बहुत भीड़ दिखी। भीड़ में कुछ देर बाद जब वो आगे आया, उससे जीसस क्राइस्ट देखा। तो जीसस क्राइस्ट ने उसके पास जो लंच था उसको मैजिक के साथ 5000 लोगों से भी ज़्यादा आदमी को खाने का व्यवस्था कर दिए। तो ये था सीक्वेंस ऑफ इवेंट, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत स्टोरी शुरुआत होने से पहले पता चल जाए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जिससे आपको स्टोरी बहुत अच्छी और सटीक तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। On a beautiful spring day, a young boy was carrying his picnic lunch. He was skipping along the soft grass along a dusty road. He saw many people gathering on a hill by the lake just up ahead. Out of curiosity, he took his small sack of lunch and decided to join them. तो बसंत ऋतु के एक खूबसूरत दिन में एक छोटा सा बच्चा अपना पिकनिक लंच लिए जा रहा था। वो उछल कूद करते हुए सॉफ्ट ग्रास के रास्ता से, धूल भरी रास्ता से आगे जा रहा था और उसको आगे बहुत सारे लोगों का एक भीड़ देखा पहाड़ के पास में। वो अपना क्यूरियोसिटी रोक नहीं पाया और अपना छोटा सा लंच लेकर वो ये सोचा कि वो उन लोगों के पास जाएगा और उनको ज्वाइन करेगा। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। His mind was racing with questions as he darted in and out through the crowd, trying to make his way to the front so he could see just exactly what was happening. तो उसका माइंड में, मतलब उसका मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहा था, इसलिए वो भीड़ में से आगे जाने की कोशिश करता रहा, जिससे कि पता चले ठीक क्या चल रहा था उधर। व्हाट्स गोइंग ऑन? आई वंडर व्हाई देयर आर सो मेनी पीपल हियर। इज इट अ बिग पार्टी? were some of the questions going through his mind. तो उसे ये मन में आया कि क्या चल रहा है इधर, क्या बड़ी पार्टी चल रहा है इधर। तो इन सारे प्रश्न उसके मन में आने लगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ। He sucked in his breath and scrunched himself as small as possible to squeeze through the thick of the crowd. The boy nudged people to the left and right. Occasionally, he stumbled over someone's foot as he scrambled through the throng, but he finally made his way to the front where he discovered the reason for the huge gathering. वो अपनी सांस अंदर की तरफ लेते हुए, खुद को बहुत संकुचित करते हुए भीड़ में से आगे जाने के लिए कोशिश करता रहा। वो लोगों को इधर उधर से ठेलते हुए आगे जाने लगा और ये करते हुए सडनली उसका पैर फिसल जाता है, किसी के पैर में लग गए। और जब इस तरह से वो चल रहा था, इसी तरह से लोगों को ठेलते हुए, इधर उधर से धक्का खाते हुए वो भीड़ में से पूरा सामने आ जाता है और उसका पता चलता है, उसको ये पता चलता है कि यहाँ पर भीड़ किस लिए हुई है। तो अब तक वो बच्चा अपना मन में जो प्रश्न आ रहा था, वो प्रश्न का कारण खोजते हुए किसी भी तरह से बहुत मन की इच्छा जताए हुए वो सामने पहुंच जाता है। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ। इधर थॉन्ग मतलब कि थ्रॉन्ग मतलब अ लार्ज डेंसली पैक्ड क्राउड, मतलब बहुत सारा भीड़। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। अ मैन नेम्ड जीसस एंड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स हैड अराइव्ड इन अ स्मॉल फिशिंग बोट। तो एक आदमी जीसस और उसका कुछ डिसाइपल
पीपल छोटा फिशिंग बोट में उधर आए हुए थे। द पीपल वर क्लैमरिंग टू गेट अ लुक एट हिम। क्लैमरिंग का मतलब कि बहुत सारे लोग जब एक साथ आवाज़ करते हैं तो उसको क्लैमरिंग कहा जाता है। तो बहुत सारे लोग बहुत शोर कर रहे थे ताकि उनको जीसस का एक बार दिखने को मिल जाए। तो इधर बहुत सारा भीड़ जमा हुआ था और जो भीड़ में था वो आदमी लोग सारे जीसस को देखने के लिए पागल हो जा रहे थे। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। Seeing the great multitude, Jesus and his friends decided to stay in the boat. Jesus stood up in the little boat and welcomed the people. He knew that they had come to see him and he was not going to disappoint them. तो यहाँ पर इतने सारे लोगों को देखते हुए जीसस और उनके दोस्त लोग बोट में ठहर जाते हैं। जीसस बोट में से खड़ा होकर सारे लोग को स्वागत जनाते हैं, मतलब वेलकम करते हैं। और उन्हें ये पता था कि ये सारे लोग उनको देखने के लिए ही उधर खड़े हैं, तो वो उन सारे लोग को डिसअपॉइंट नहीं करते हैं और उनसे बात करने लगते हैं। द पीपल इन द क्राउड वेर एजिंग देमसेल्व्स क्लोजर एंड क्लोजर सो दे वुड बी एबल टू हियर व्हाट जीसस वाज सेइंग। सो उधर खड़े हुए सभी लोग जीसस के और भी करीब आने लगे ताकि उनको जीसस के बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ सके। मल्टीट्यूड मतलब अ लार्जली डेंस पैक्ड क्राउड। Minutes passed and even hours, but the people did not grow tired of listening to Jesus. They had never heard anyone as interesting as this man. He had so many wonderful stories to tell, and they were hanging on to his every word. मिनटों जाने लगा और मिनटों के बाद घंटे भी पास होने लगे, पर उधर खड़ा हुआ सारे लोगों का दिल बहला नहीं जा रहा था। मतलब कि उन्हें जीसस का बात बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए वो सारे जीसस के बात को सुन रहे थे बहुत ध्यान से। और जीसस भी जो स्टोरी उन लोगों को सुना रहा था वो सारे वंडरफुल स्टोरीज थे, इसलिए वो सारे जीसस के हर एक शब्द को बहुत मनोसंजग से सुन रहे थे। मतलब कि बहुत अटेंशन से जीसस का बात वो सारे लोग उधर सुन रहे थे कि जीसस क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जीसस के साथ सुनाने के लिए, जीसस के पास सुनाने के लिए बहुत वंडरफुल और मैग्निफिसेंट स्टोरीज था। तो इसलिए सारे लोगों को और भी बहुत मज़ा आ रहा था वो सारे स्टोरी सुनकर। एज इवनिंग ड्रू नियर, वन ऑफ द डिसाइपल्स टर्न्ड टू जीसस एंड आस्क्ड, शुड नॉट वी सेंड देम अवे नाउ? इट इज गेटिंग लेट एंड नन ऑफ देम हैव ईटन एनीथिंग द होल डे। तो जब शाम हो रहा था, जीसस के सारे शिष्य को चिंता होने लगी कि अगर हम इन सारे लोगों को घर भेज दे तो ही अच्छा है, क्योंकि अभी बहुत देर हो चुकी है और सुबह से ये सारे लोग कुछ भी नहीं खाए हैं। तो हम इन सारे लोगों का खाना का इंतज़ाम तो एक साथ नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यही अच्छा होगा कि हम सारे लोगों को घर भेज दें। तो इस तरह से उनका शिष्य लोगों को ये सारे चिंता होने लगी। मतलब कि जीसस के जो डिसाइपल्स थे उनको सारे डिसाइपल को ये चिंता सताने लगी कि ये जो सारे लोग हैं सुबह से कुछ भी नहीं खाए, तो कैसे हम इंतज़ाम कर पाएंगे इतना सारा लोगों का खाना एक साथ। मच टू हिज सरप्राइज जीसस आंसर्ड हिम, नो, डू नॉट सेंड देम अवे, यू फाइंड फूड टू फीड देम। एक चौंकाने वाली बात जीसस उनके आंसर में करते हैं कि ये सारे लोगों को आप मत घर भेजो, इनका खाने का इंतज़ाम करो और बंदोबस्त करो। द क्राउड कंटिन्यू टू ग्रो लार्जर एंड लार्जर एंड द पीपल ग्रू हंग्रियर एंड हंग्रियर, सो द डिसाइपल was a little confused and bewildered. But Jesus, he exclaimed, there is no way we can feed this huge number of people. जब भीड़ और भी बड़ा होने लगा तो शिष्य लोगों को ये बहुत
सताने लगी ये बात कि लोग तो अभी और भी खाना मांग रहे हैं, उसका भूख तो लोगों का भूख और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उनमें से खड़ा हुआ सारे शिष्य लोगों को ये बात बहुत सताने लगी और बहुत उनको पजल लगने लगा कि क्या करे और क्या ना करे। वो सारे कंफ्यूज हो जाते हैं और उन लोगों ने जीसस को ये बोल दिया कि खाना का इंतज़ाम करना अभी पॉसिबल नहीं है, कैसे खाने का इंतज़ाम किया जाएगा। The disciples looked around the crowd, wondering. The disciples looked around the crowd, wondering how they would ever be able to follow Jesus' ways. But then one of the disciples saw the small boy with his lunch. The disciple knelt down and asked kindly, "Would you be willing to share your lunch?" तो सारे डिसाइपल्स लोग इधर उधर भटकने लगे उस भीड़ में से और ये सोचने लगे कैसे जीसस की वो आदेश को पालन कर सकते हैं। इसलिए जब एक डिसाइपल को एक छोटा सा बच्चा उसका लंच के साथ खड़ा हुआ मिला तो वो अपना हाथों मोड़ के उस बच्चे को बोला, क्या तुम अपना लंच शेयर करना चाहोगे सभी के साथ? द बॉय जम्प्ड अप एंड डाउन इन एक्साइटमेंट एंड जॉयफुली आंसर्ड, फॉर जीसस आई विल ग्लैडली गिव इट ऑल। तो बच्चा ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उछल कूद करने लगता है आनंद से। जीसस के लिए मैं आनंद से मेरा सब कुछ शेयर कर सकता हूँ। The disciple took the snack to Jesus and said, I found a little boy who was willing to give up his lunch. It is small, but here it is. वो डिसाइपल जीसस के पास वो खाना लेकर जाता है और ये बोलते हैं जीसस को कि मैं एक छोटा बच्चा को लेकर आया हूँ उसका लंच के साथ, वो अपना खाना सभी के साथ बांटना चाहता है। Another disciple said, but there are only 5 loaves of bread and 2 fish. How is that supposed to feed all these people? बट और एक डिसाइपल ये बोलते हैं कि उसके लंच बॉक्स में सिर्फ 5 लोव्स ऑफ ब्रेड और 2 फिश है, कैसे ये सिर्फ इतना सा खाना इन सारे लोगों के लिए काफ़ी होगा? मतलब कि इतना छोटा अमाउंट का खाना कैसे इन सारे लोगों के लिए सफिशिएंट है, ये सोचकर वो पजल्ड होने लगा। जीसस सिंपली took the lunch, broke the bread and fish into pieces, and he blessed it. Then he gave it to his disciples and took them to feed the crowd. Even though they knew it was not going to be enough, they passed the food around as Jesus told them to. जीसस बहुत ही आसानी से वो लंच अपने पास लेते हैं, वो रोटी को कुछ हिस्सों में बांट देते हैं और फिश को कुछ हिस्सों में बांट कर उनको आशीर्वाद देते हुए उनको शिष्य लोगों को बोलते हैं कि ये सारा खाना अब तुम वितरण कर सकते हो। शिष्य लोगों को पता था ये बहुत छोटा अमाउंट का खाना है, सभी के लिए सफिशिएंट नहीं होगा, उसके बाद भी वो जीसस का आदेश का पालन करने लगे। They scattered themselves around the crowd and started passing out the pieces of fish and bread. They walked and walked, stopping down to hand the food to the hungry people sitting on the hillside. वो सारे भीड़ में फैल जाते हैं और जो फिश और रोटी का टुकड़ा है वो सारे एक साथ वितरण करने लगते हैं। हिल साइड में जो आदमी थे, मतलब कि जो था, भीड़ में वो खाना वितरण करने शुरू हो जाते हैं। They were so busy that they did not notice that their basket was getting empty. Finally, when everyone had eaten to their fill, it was getting very late. The crowd started dwindling as the people started leaving for their homes. वो अपने काम में, वो सारे शिष्य लोग और वो डिसाइपल्स अपना काम में इतना बिजी थे कि उनको पता ही नहीं चला कब उनका बास्केट खाली हो जा रहा था। फाइनली, मतलब आखिर में सारे लोग अपना पेट भर खाना खा लेते हैं और जब शाम हो जा रहा था तो सारे लोग अपना घर की तरफ मोड़ लेते हैं, मतलब घर में चले जाते हैं। जीसस टोल्ड हिज डिसाइपल्स टू पिक अप द बास्केट्स एंड टू कलेक्ट द लेफ्टओवर्स सो दैट नथिंग वुड बी वेस्टेड। द डिसाइपल्स वर स्टार्टल्ड as the sight before their eyes
eyes as they gathered the leftovers were a buzz of excitement. How amazing is it that Jesus could take a little boy's lunch and feed all these hungry people? One of them exclaimed. तो जीसस उनके सारे डिसाइपल्स को ये बोलते हैं कि पड़े हुए खाना को एक साथ जमा करो ताकि कुछ भी नष्ट ना हो जाए। डिसाइपल्स वो सारे डिसाइपल्स ये देख के बहुत चौंक जाते हैं कि वो एक साथ बहुत खाना इकट्ठा हो जाता है। ये कितना अमेजिंग बात है कि इतना सारा खाना अभी तक बचा हुआ है। शिष्यों में कुछ एक शिष्य ये बात करते हैं, या आई हैव ऑलरेडी पिक्ड अप अ होल बास्केट ऑफ पीसेस ओवर हियर, अनदर येल्ड बैक। और एक शिष्य ये बोलते हैं चिल्लाकर कि मैं इधर पूरा एक बास्केट को इकट्ठा कर चुका हूँ, मतलब कि मेरा पूरा एक भरा हुआ बास्केट इधर पड़ा है। माई बास्केट इज ऑलमोस्ट फुल ऑल्सो, said another one with awe। और एक डिसाइपल बहुत भय से ये बोलते हैं कि मेरा बास्केट भी पूरा फुल होने वाला है। When they finished, they took it all to Jesus and began to count। जब वो सारे खाना इकट्ठा कर चुके थे, वो सारे अपने बास्केट को लेकर जीसस के पास आते हैं और सारे अपने अपने बास्केट को काउंट करने लग जाते हैं। तो इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 baskets left over। Wow, what a miracle Jesus had performed before their very own eyes। Two little fish and 5 small loaves of bread had fed over 5,000 people with plenty of food to spare। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 और 12, पूरा 12 बास्केट खाना बचा हुआ है। ये क्या जादू हो गया कि उन सारे लोगों को आंखों के सामने ये क्या मैजिक हो गया। 2 फिश और 5 रोटी से पूरा 5,000 लोग खाना खा चुके हैं, और उसके बाद भी, मतलब कि 5,000 लोग खाना खाने के बाद भी इतना सारा खाना बचा हुआ था। मतलब ये क्या मिराकल हो गया। जीसस ने ये क्या मिराकल कर दिया उन लोगों को आंखों के सामने। मतलब वो सारे चौंक गए कि मात्र 2 फिश और 5 रोटी का गुट्ठी से इतना सारे लोग खाए हैं, और उसके बाद भी इतना सारा खाना बच गया। तो ये तो बहुत जादू की बात है। मतलब जीसस तो एक गॉड मैन है, और उनका जो ये पावर है वो तो बहुत ही मिराकुलस पावर था। तो यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाता है। अभी हम समरी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको स्टोरी एक बार फिर से याद हो जाए। तो एक छोटा सा बच्चा था, वो अपना लंच बॉक्स लेकर जब जा रहा था, उसको सामने एक बहुत भीड़ देखा। भीड़ में वो ये सोचता रहा कि यहाँ पर भीड़ होने का कारण क्या है। शायद कोई बहुत पार्टी चल रहा है, या कोई कोई आदमी आया हुआ है क्या। तो ये पता करने के लिए वो भीड़ में से किसी भी तरह से आगे पहुंचता है, और देखता है जीसस अपना डिसाइपल्स के साथ उधर खड़ा हुआ था, और वो सारे लोग जीसस के बात बहुत अटेंशन से सुन रहा था। जब शाम हो गया, वो डिसाइपल्स को ये लगा कि जीसस कैसे इन सारे लोगों का खाना मैनेज कर पाएंगे। तो उनमें से एक डिसाइपल्स उस छोटे बच्चा का लंच बॉक्स लेकर जीसस के पास जाता है। जीसस वो लंच बॉक्स के खाने को टुकड़ा टुकड़ा करके अपना डिसाइपल्स को दे देता है ब्लेसिंग्स के साथ। तो इसके बाद वो सारे डिसाइपल्स लोग वो बटा हुआ खाना सारा पीपल को वितरण करने लग जाता है। जब सभी लोग खाना खा के चले जाते हैं, तो वो सारे शिष्य खाना को एक साथ इकट्ठा करते हैं, और देखते हैं 12 बास्केट ही भरा हुआ है। तो ये देखकर सारे शिष्य चौंक जाते हैं। तो दोस्तों, ये पूरा स्टोरी अभी यही ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर